दोस्तों, शिक्षक हित में मोदी की गारंटी को लागू कराने के लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन में चुनाव अभियान संपन्न होने के बाद और नए पदाधिकारियों के निर्वाचित होने के बाद फेडरेशन नई ऊर्जा के साथ शिक्षकों के हितों को लेकर काफी अग्रसर मोड में दिख रही है। इसी बीच अब खबर मिल रही है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन शिक्षक हित में बहुत जल्द प्रदेश में एक बड़े आंदोलन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी और फेडरेशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सिराज बख्श साहब और प्रदेश सचिव राजू टंडन जी ने जानकारी देते हुए बताया कि फेडरेशन की एक ऑनलाइन वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय स्तर के कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक में जो है वो शामिल हुए थे। दोस्तों, इस ऑनलाइन वर्चुअल बैठक में फेडरेशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि बीजेपी पार्टी ने विधानसभा चुनाव पूर्व मोदी की गारंटी में प्रदेश के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने और सभी को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने का गारंटी दिया था, लेकिन सरकार बने 2 साल का वक्त हो चुका है। अभी तक वेतन विसंगति और क्रमोन्नति मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे प्रदेश के शिक्षक शायद सरकार से खासे नाराज हो गए हैं। इसलिए इस वर्चुअल बैठक में फेडरेशन ने मोदी की गारंटी लागू कराने के लिए आगामी 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश के सभी 90 विधायकों और सभी 11 सांसदों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद भी शायद सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो आगे बड़े आंदोलन के माध्यम से आर पार की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। दोस्तों, इस वर्चुअल बैठक में फेडरेशन ने शिक्षक हित में और भी कई जरूरी मुद्दों पर निर्णय लिया है, जैसे कि सभी सहायक शिक्षक और शिक्षकों के पदोन्नति और क्रमोन्नति के साथ साथ अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा टेट अनिवार्यता मुद्दे पर भी फेडरेशन ने एक बड़ा निर्णय ये लिया है कि टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके राज्य के टीटी नीति पर चर्चा करेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। दोस्तों, इस ऑनलाइन वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने कहा है कि फेडरेशन मोदी की गारंटी पूरा कराने की दिशा में आईटी सेल को मजबूत करेगा, यानी कि उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेल को, और सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने जिलों में आईटी सेल का अलग अलग ग्रुप तैयार करेंगे और उस ग्रुप के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी की गारंटी पूरा करो सरकार, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करो अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील करते हुए सभी जिला अध्यक्षों को आह्वान किया है कि सभी अपने अपने ब्लॉक में बैठक लेकर मजबूत रणनीति तैयार करके आगामी ज्ञापन कार्यक्रम को पूरी शक्ति के साथ सफल बनाएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि फेडरेशन के इस वर्चुअल बैठक में सभी जिलों और ब्लॉक में सदस्यता अभियान चलाने पर चर्चा हुई है और निर्णय लिया गया है कि सदस्यता गूगल फॉर्म और फेडरेशन द्वारा जारी रसीदों के माध्यम से संचालित होगी। इसको लेकर जल्द सभी जिला अध्यक्षों को सदस्यता रसीद जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। दोस्तों, फेडरेशन को आगामी दिनों में सभी संभागों में संभागवार बैठक आयोजन करके आगे आंदोलन की रणनीति तय किया जाएगा। दोस्तों, इस वर्चुअल बैठक में फेडरेशन ने यह भी निर्णय लिया है कि संगठन के सभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आगामी 9 वर्ष में राजधानी रायपुर में 9 वर्ष मिलन समारोह के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, इस समय प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने अपने वर्चुअल बैठक में वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति और टेट अनिवार्यता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सबसे पहले 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इसके बाद भी उनकी मांगों पर सरकार कोई उचित निर्णय नहीं लेती है तो फिर आगे ठोस रणनीति तैयार करके फेडरेशन जो है वो बड़े आंदोलन का आगाज कर देगा। दोस्तों, अंत में इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका भाई रविंद्र राठौर।
आप देख पा रहे हैं कि मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन नहीं कर पा रहा हूँ, चूँकि मेरा लेफ्ट हैंड अभी थोड़ा चोट लगने के कारण फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा और लगातार आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के सभी सिपाही हर मौके पर तैनात होकर के शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में शीतकालीन सत्र चालू होने वाले हैं और सरकार तक हमको अपनी बात पहुँचानी है। और आपको पता है कि हमारी बहुत प्रतीक्षित मांग वेतन विसंगति के लिए इस सरकार में आने से पहले इस सरकार ने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नाम लेकर एक गारंटी बनाया है, जिसमें हमारे सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के समाधान और क्रमोन्नत वेतनमान देने का वादा इनके द्वारा किया गया है। लेकिन आज पर्यंत तक उनके लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। आज सरकार को उनकी गारंटी याद दिलाने के लिए हमको 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हम प्रदेश के सभी 90 विधायकों को 11 सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें वर्तमान में एक समसामयिक मुद्दा जो टीईटी का अनिवार्यता की जजमेंट आया है उस पर पुनर्विचार के लिए हम सभी सांसदों को ज्ञापन देंगे, ताकि हमारे शिक्षक जो भयक्रांत है वो भयभीत ना हो। और उन्हें बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन आपके हर समस्या समाधान के लिए मजबूती के साथ खड़ा है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साथी, जिला अध्यक्ष साथी, सक्रिय पदाधिकारी साथी, प्रांतीय पदाधिकारी जाएं, वहाँ आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर ज्ञापन को दें और उस ज्ञापन में उनसे निवेदन करें कि ये गारंटी आप ही के सरकार के द्वारा बनाई गई है और इस गारंटी को आप पूरा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के इस वादा निभाओ ज्ञापन कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएंगे। और मैं प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों की ओर से, सहायक शिक्षक साथियों की ओर से मैं अपील इस सरकार से भी करना चाहता हूं कि जो गारंटी 100 दिनों में पूरी होने वाली थी वो गारंटी आज पर्यंत तक पूरी नहीं हुई है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आप मांगों को पूरा करें। इस प्रदेश के शिक्षक अपने विद्यालय में गैर शिक्षकीय कार्यों के बोझ से दबे हुए पढ़ा रहे हैं। बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है, फिर भी लगातार शिक्षक अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गारंटी में शामिल है उस गारंटी के मांग को पूरा करें, नहीं तो मजबूरी में हमें विद्यालय छोड़कर आने वाले समय में सड़कों पे दिखना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन की रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी जो गारंटी में मांग शामिल है उस मांग को पूरा करते हुए प्रदेश के सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करें, प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करें, प्रदेश के शिक्षक जो भयकांत है टीईटी के मामले में उसमें जल्द ही रिव्यू लगाएं, जिससे इस प्रदेश के शिक्षक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आप सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय फेडरेशन, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।